Hello students, in this class we are going to study about peninsular plateau. Before I will explain you about peninsular plateau, I will talk you which location is about peninsular plateau. जैसे हम लोग का peninsular plateau कौन सा पोर्शन में आता है इंडिया का, ठीक है। peninsular इंडिया में क्या है कि यहाँ से लेके नीचे वाला पोर्शन, अब ये पूरा क्या है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ peninsular India, right? Peninsula means those land which is covered three sides by the water. Here you can see that there is Arabian Sea, there is Indian Ocean, and there is Bay of Bengal. So this land mass is covered three sides by the water. That's why we are naming it Peninsular Plateau, right? तो ये क्या है कि these are table lands. Table lands मतलब क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लेट्यू मतलब प्लेट्यू हमेशा क्या होता है कि प्लेन लैंड से ऊंचा होता है और उसका टॉप फ्लैट होता है, क्लियर। तो जो हम लोग का ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये हम लोग का पार्ट है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा पोर्शन था। उसमें क्या था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट था, फिर अफ्रीका का था, फिर उसके बाद आपका साउथ अमेरिका, ये सब मिला के क्या था, एक गोंडवाना लैंड था, ठीक है। इसलिए जब भी आप साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको वहाँ जो भी पत्थर दिखेगा या कुछ भी दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत पुराना है। रीजन क्या है कि गोंडवाना लैंड बहुत पुराना है, ये जो लैंडफॉर्म है बहुत पुराना है, ठीक। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग का जो पेनिनसुलर इंडिया का है, अब हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के बारे में फोकस होके बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। पेनिनसुलर इंडिया का आप देख सकते हो कि पेनिनसुलर इंडिया टू पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू कर सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन। सेंट्रल हाईलैंड ये इस पोर्शन को कहते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ये एक तरह से वाटर डिवाइड भी है पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में। वाटर डिवाइड मींस कि ये ऊंचा जो है जिसके कारण से नदी क्या होगी इस तरफ फ्लो करती है, ठीक है, ऐसे से फ्लो करती है। जैसे मान लो यहाँ से सोल निकलती है तो सोल या फिर चंबल निकलती है जिसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा है, इस साइड फ्लो, ठीक। मैक्सिमम रिवर का आप देखोगे ऐसे से फ्लो होता है या फिर ऐसे से फ्लो होता है, लेकिन इस पोर्शन में आप क्या देखोगे कि इस पार्ट में इस तरह का फ्लो है। हम लोग को पता है कि कोई भी पानी फ्लो तो ऊंचा से नीचे जगह पे होता है, ठीक है। तो इट मीन दैट कि ये सेंट्रल हाईलैंड है कि ये काफी ऊंचा है और उसका स्लोप क्या है इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो इसमें क्या है कि आपका ये नर्मदा रिवर हो गई और ये तापी रिवर हो गई, ठीक है। और ये इसको हम लोग विंध्या माउंटेन कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग विंध्या रेंज कर सकते हैं, ठीक है, विंध्या रेंज कहते हैं। और इसको नीचे वाले को सतपुरा रेंज, क्लियर, सतपुरा रेंज कहते हैं, ठीक। और ये हो गया आपका हाईलैंड। और इसका जो मतलब वेस्ट इस डायरेक्शन में क्या होता है कि इसका जो विड्थ है वो काफी ज्यादा होता है और जैसे जैसे ईस्टवर्ड डायरेक्शन को मूव करते हैं हम लोग उसका क्या होता है कि विड्थ क्या होता है कम होते जाता है, क्लियर। तो ये तो हो गया हम लोग का इसका मतलब ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड का ये डिस्क्रिप्शन। और सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्दर्न डायरेक्शन में क्या है आपका मालवा प्लेट्यू, और मालवा प्लेट्यू के आपके नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आपका अरावली रेंज है। तो ये सब क्या है कि माउंटेन्स का है, जैसे ये हो गया अरावली, ये हो गया विंध्य, ये हो गया सतपुरा और इसको महादेव कहते हैं माउंटेन, ठीक है। और ये चीजें हो गई आपका मालवा के बारे में और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में क्या है कि आपका ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पोर्शन जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसको लोग क्या कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, क्लियर। डेक्कन प्लेट्यू में क्या है कि आपका जो वेस्टर्न पार्ट है और यहाँ पे जो आपका ये है यहाँ पे आपका अरेबियन सी हो गया, क्लियर, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट, ये क्या वेस्टर्न घाट माउंटेन्स है, इसके बीच के लैंड को हम लोग क्या कहते हैं सैंडविच लैंड, जो है जो सैंडविच लैंड है। ये पहला आपका क्या
यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं, ठीक है, कोंकण। और ये यहाँ से यहाँ तक के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कन्नड़, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है कि ये ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एक लैंड स्ट्रिप है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट आपका ये हो गया कोरोमंडल, और दूसरा पोर्शन हो गया आपका नॉर्दर्न सिलिका, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच के पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सिलिका, ठीक है। लेकिन आप ये डेक्कन प्लेटू का आप ईस्टर्न एक्सटेंशन भी है यहाँ पे आपका, इस पोर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेघालय के पोर्शन में, जिसको हम लोग कर्बी एंगलोंग भी कहते हैं या फिर मेघालय प्लेटू भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका गारो, खासी और जंतिया हिल एक सीरीज में, ठीक। तो ये कुछ पोर्शन था जिसमें हम लोग डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड और उसके बाद ये नॉर्दर्न पार्ट के बारे में कुछ पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग इस पोर्शन की वेस्टर्न घाट जो पूरा है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच के पोर्शन में जो प्लेन लैंड है, उसमें जैसे हम लोग कोंकण, कन्नड़ और मालाबार में डिवाइड किए थे, उसी तरह क्या हुआ कि हम लोग ईस्टर्न घाट का जो सैंडविच लैंड है, उसमें नॉर्दर्न सिलिका आ गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया, क्लियर। तो इस तरह के डिवाइड किए। जो हम लोग का वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। इसका ऑन एन एवरेज हाइट 900 to 1600 मीटर के बीच में, और इसका कितना है, 600 मीटर के आसपास। सो ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने भी गोदावरी है या फिर आपका कावेरी है या फिर कृष्णा रिवर है, ये रिवर क्या है, इधर से इधर फ्लो करते हैं। तो ये पूरा ईस्टर्न घाट को क्या किया है कि मतलब जब नदी पास होती है इधर से, तो उसको क्या करता है कि ये जो ईस्टर्न घाट को है उसको तोड़ के पार हुआ है। इससे क्या हुआ कि ये डिसइंटीग्रेशन फॉर्म में है, ठीक है। तो ये पार्ट था कि जैसे आपका क्या हो गया कि वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी को हम लोग कहते हैं अन्नयमुदई, और दूसरा है गोदा बेटा, ये क्या है कि इसका हाईएस्ट पीक पे आता है। उसी तरह क्या है कि ईस्टर्न जैसे ईस्टर्न घाट का जो है हाईएस्ट पीक यहाँ पे कहीं पे है, महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है इसका, ठीक है। मे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन दिस वन इज महेंद्रगिरी, और यहाँ पे कहीं अन्नयमुदई और यहाँ पे कहीं दोदा बेटा है, ठीक है। और क्या है कि वेस्टर्न घाट में बहुत सारे पासेस हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट क्या है कि मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। अब जैसे पास क्या होता है, जैसे अब ये यहाँ से आप लोग जाते हैं माउंटेन सीरीज है, तो माउंटेन सीरीज में हमको क्रॉस इधर से या इधर जाना है, इधर से उधर आना है, हमेशा हम लोग क्या खोजेंगे कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट जहाँ पे मिले, जहाँ से हम लोग इजीली क्रॉस कर जाए, उसको लोग पास करते हैं। तो जैसे क्या है, पहला थाल घाट, फिर उसके बाद भोर घाट, फिर पाल घाट। थाल घाट क्या करता है, मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है, ठीक। और भोर घाट क्या करता है, मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। और पाल घाट केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। दिस इज फॉर द peninsular India. I think you have understand what I want to say in this class. Okay, so thank you for this class.